नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IM TV, मैं गालिब सुल्तान। हाल ही में डॉक्टर मॉन्टेनियर की जानिब से एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पर, जिसमें यह दावा किया गया था कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई है वो 2 साल के अंदर मर जाएंगे। नाज़रीन, ये ख़बर मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी, और ख़बर से ज़्यादा जिस शख्स की तरफ से ये बात मंसूब की जा रही थी, ये बात हैरानकुन थी कि डॉक्टर मॉन्टेनियर और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कोरोना वायरस जिन्होंने भी उनके अंदर वैक्सीन लगवाई है वो सारे 2 साल के अंदर मर जाएंगे। तो ये बात बड़ी हैरानकुन थी, एक पूरी सनसनी सी फैल गई पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। इवन इंटरनेशनल वेबसाइट्स, इंटरनेशनल न्यूज़ वेबसाइट्स, वहाँ पर यह खबर चिस्पा थी कि डॉक्टर मॉन्टेनियर ने यह दावा किया है कि वैक्सीन लगवाने वाले हर इंसान 2 साल के अंदर मर जाएगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, तो क्योंकि डॉक्टर मॉन्टेनियर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये बड़े एक काबिल इंसान हैं। इनके ऊपर पहले हम एक व्लॉग कर चुके हैं। इस व्लॉग में हमने बताया था कि डॉक्टर मॉन्टेनियर का ये दावा है कि जो कोरोना वायरस है ये मैन मेड है, ये लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है, ये इंजीनियर्ड है। जिस ज़माने में उन्होंने कहा कि ये वायरस 3 से 4 वायरसेस का मजमूआ है, यानी इसका सर किसी और वायरस का बना हुआ है, इसकी टांगें किसी और वायरस की हैं, इसका धड़ किसी और वायरस का है। तो ये 3 से 4 वायरसेस का मजमूआ है, और कुदरती तौर पे ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है कि इस तरह के 3 जो वायरसेस हैं वो मिलकर कोई एक वायरस बना दें। कुदरती तौर पे मुमकिन ही नहीं है कि वो बिल्कुल अपोजिट नेचर के वायरसेस हैं, वो मिल नहीं सकते हैं और कुदरती तौर पे भी नहीं मिल सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इससे ये बात जाहिर होती है कि ये वायरस जो है ये किसी लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है और ये इंजीनियर्ड है। तो इस पे हम बड़ा डिटेल में व्लॉग कर चुके थे। डॉक्टर मॉन्टेनियर नोबेल प्राइज़ विनर हैं। इसके अलावा ये 2 प्राइजेस मजीद भी अपने नाम कर चुके हैं। इन्हें फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। एक बड़ी अजीम शख्सियत है, और वायरसेस की जो स्टडीज़ है इसमें इनका एक नाम है, पूरी दुनिया इन्हें जानती है। तो फिर उस खबर का इनके नाम के साथ मंसूब होकर पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो जाना तो जाहिर सी बात है, एक दफ़ा हर एक के कान खड़े हो जाते थे कि ये क्या खबर है। तो हमने फौरी तौर पे कहा कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए और आवाम तक हकीकत सामने रखी जाए कि असल में मामला क्या है। तो नाजरीन, बिल्कुल इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, लेकिन उसमें उन्होंने कतई तौर पे ऐसा नहीं कहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने वाले सारे बंदे 2 साल के अंदर मर जाएंगे। तो नाजरीन, ये सफ़ेद झूठ है, ये फाफ झूठ है, इसमें किसी किस्म की कोई हकानियत नहीं है, और एवं ही एक अवाम के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए हमें गलत खबर फैला दी गई है, और पता नहीं ये किसने किया है और आगाज़ इस बात का किसने किया। हाँ, लेकिन एक इंटरव्यू जो इनका हुआ है उसमें उन्होंने कुछ और दावे किए हैं जो इस खबर के साथ किसी हद तक मिलते जुलते हैं। ये तो नहीं कह सकते उन्होंने ये दावा किया है कि 2 साल के अंदर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले सारे बंदे बन जाएंगे, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा है कि कोरोना वैक्सीन जो है इसकी वजह से वायरस शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। यानी पहले जो कोरोना वायरस शुरू में चाइना में जिसका फर्स्ट वेरिएंट आया वो इतना ख़तरनाक नहीं था, वो इतना मोहलिक, डेडली और लीथल नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन आती गई तो कोरोना ने क्या, जिस तरह इंसान के अंदर एक इम्यून सिस्टम है कि ये अपने खिलाफ उठने वाली हर एक बीमारी, हर एक जरासीम, हर एक वायरस, बैक्टीरिया जो भी इंसान के ऊपर अटैक करता है, ये उसके खिलाफ एक इम्यून सिस्टम रखता है। यानी बगैर दवाई खाए हमारा वजूद खुद से हमारे जिस्म में जो भी कोई लीथल चीज़ हमारे जिस्म में एंटर होती है, हमारा जिस्म कुदरती तौर पर उसे किल करता है। ठीक इसी तरह के इम्यून सिस्टम वायरसेस के अंदर भी होता है। तो अब हो क्या रहा है कि जैसे जैसे लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, ठीक उसी तरह वायरस जो है वो उस वैक्सीन के मुताबिक अपनी बॉडी को ढाल रहा है। यानी वो देखता है कि ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन मुझे वहाँ से नुकसान पहुँचा रही है, ये मेरी टांगें ख़राब कर रही है, ये फ़र्ज़ करें मेरा सर ख़राब कर रही है। तो वायरस अपने इम्यून सिस्टम को कुछ इस हिसाब से एक्टिव और जनरेट और उसे मॉडिफाई कर रहा है कि वो उस वैक्सीन के ख़िलाफ़, उस वैक्सीन से पहुँचने वाले नुकसान के ख़िलाफ़ खुद को एक्टिव कर पा रहा है। और जैसे जैसे वैक्सीन उसके ऊपर कोई अटैक करती है, जैसे जैसे वैक्सीन मज़ीद मजबूत से मजबूत तर होती जा रही है, वैसे वैसे वायरस उस वैक्सीन के मुताबिक खुद को मॉडिफाई कर रहा है, और वो अपने अंदर ऐसी तब्दीलियाँ लेके आ रहा है कि वो वैक्सीन उसके ऊपर कारगर साबित हो ही नहीं रही है। और बजाय इसके कि वैक्सीन के आने की वजह से ये वायरस ख़त्म होता, इंसानों के इम्यून सिस्टम मजबूत होता, लेकिन वो तो मजबूत हो रहा है, लेकिन साथ वायरस भी मजीद मजबूत होता जा रहा है, और उसके ऐसे वेरिएंट्स सामने आ रहे हैं, इसकी ऐसी नई नई शक्लें दुनिया के सामने आ रही हैं जो इंतहाई ख़तरनाक हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ वैक्सीन्स और वैराइटीज़ ऑफ वैक्सीन्स बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे कोरोना वायरस के जो वेरिएंट्स हैं वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और मज़ीद मोहलिक से मोहलिक सूरत में सामने आ रहे हैं। तो ये कहना था डॉक्टर मॉन्टेनियर का। तो एक दफ़ा इस बात को फिर समराइज़ कर देते हैं कि ये जो खबर फैलाई गई थी ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ थी। इससे पहले डॉक्टर मॉन्टेनियर का एक मकाला शाया हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कोरोना वायरस इंजीनियर्ड वायरस है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 3 वायरसेस
3 से 4 वायरसेस का मजमूआ है और ऐसा कुदरती तौर पे मुमकिन हो पाना नहीं है। लिहाजा ये बात साबित करती है कि ये इंजीनियर्ड वायरस है, मैन मेड है और लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। और अब हाल ही में जो उनका इंटरव्यू पब्लिश हुआ है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन्स हैं ये कोरोना को मजीद मोहलिक से मोहलिक तर बनाती जा रही हैं। लिहाजा हमें वैक्सीन्स पर इन्हिसार करने की बजाय एक हर्ड इम्यूनिटी के पैदा होने का मुंतज़िर रहना चाहिए। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या है नाज़रीन, जब फ्लू का वायरस आया तो ये फ्लू का वायरस इतना मोहलिक था कि जिस भी इंसान को होता था वो मर जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इंसान इस फ्लू के वायरस के ख़िलाफ़ अपने आप को मजबूत से मजबूत तर बनाता गया, तो अब हर एक इंसान के अंदर कुदरती तौर पे फ्लू के वायरस के ख़िलाफ़ एक इम्यूनिटी है। तो अब क्या होता है कि किसी भी इंसान को फ्लू का वायरस हो तो इंसान मरता नहीं है, बल्कि 2-4 दिन बीमार रहता है और उसके बाद फिर बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक होकर चलने लग पड़ता है। तो वो कह रहे हैं, डॉक्टर मॉन्टेनर का यहाँ पे ये कहना है कि बिल्कुल ठीक फ्लू के वायरस की तरह इस वायरस की सबब जो है वो हमारे अंदर एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा होने दें, एक इम्यूनिटी खुद से जनरेट होने दें जो खुद से इस वायरस के खिलाफ लड़े। हम जितनी वैक्सीन बनाएंगे हम इस वायरस को मजबूत करेंगे। लिहाजा वैक्सीन पर इंतजार करने के बजाय हमारे अपने इम्यून सिस्टम को मजीद मजबूत होने दिया जाना चाहिए। तो ये कहना था डॉक्टर मॉन्टेनर का। तो नाजरीन, आप क्या समझते हैं कि कोरोना वायरस इंजीनियर्ड है, मैन मेड है, लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है, या कि ये सब झूठ है? डॉक्टर मॉन्टेनर की तकनीक कैसी है? आपका उनकी शख्सियत पर किस हद तक इंहिसार है? आपके खुद ज़ाती एनालिसिस क्या है? अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले कि असल मामला है क्या, ताकि उनके जहन में अगर कोई अभाम या कोई मुश्किल या वो कोई ज़हनी तनाव का शिकार हैं उन तक भी ये मामला सही वजाहत के साथ बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। उसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।